Good morning to everyone. Today's topic is transactional analysis and interpersonal relations. Today we will cover transactional analysis and their importance, their theories, their factors, and let will be discuss interpersonal relations. So पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है। तो Transactional analysis is to analyze the human behavior and communications. It means कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर दूसरे डिफिनेशंस में देखेंगे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ साइको एनालिटिक थियोरी एंड मेथड transactions and analyzed to determine the ego state of individuals. नेक्स्ट है, देखिए आखिर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले सोचेंगे कि आखिर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जरूरत क्यों पड़ता है। जब किसी का ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को जब इम्प्रूव करने की बात आती है, देन डिसाइड होता है कि उसका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स का, हर इंडिविजुअल्स का परसेप्शंस अलग अलग होता है, उसका लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, पर्सनालिटी अलग अलग होता है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा है। एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। किसी भी एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से मैच नहीं करता है मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो ये सब जो है कि फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में कम्युनिकेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कम्युनिकेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो हम लोग इसमें देखेंगे। और अपने कलीग से, अपने दूसरे इंडिविजुअल पर्सन से कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। तो इसका दिस एनालिसिस डील विथ अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसने दिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिक वर्ड। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है, ये टेक्निक है। ये टेक्निक है, क्या चीज का टेक्निक है, तो किसी भी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को समझने के लिए, किसी भी पर्सन्स के या इंडिविजुअल्स के कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए। और उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का। अब इसमें डिफरेंट टाइप के, हर इंडिविजुअल्स का अपना अपना पर्सनालिटी होता है, अपना अपना परसेप्शंस होता है, एटीट्यूड्स होता है, बिहेवियर्स होता है। और वो क्या है, इसी को जो है कि मीनिंगफुल बनाना है, इसका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का है कि इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है कि अब देखेंगे कि ये प्राइमरी कंसर्न क्या क्या है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ प्राइमरली कंसर्न विद फॉलोइंग। करने का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल्स का सेल्फ अवेयरनेस कैपेसिटी क्या है, उसका ईगो लेवल्स क्या है। ईगो लेवल, इसमें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ईगो स्टेट्स। फर्स्ट वन इज पेरेंट बेसिस, एडल्ट एंड चाइल्ड बेसिस। तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब है, अगर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में कोई भी कम्युनिकेशंस होता है, इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। और कम्युनिकेशंस इन द सेंस ऑफ कि अगर आपके लोअर मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट में हो सकता है, और मिडिल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो सकता है, और सेम लेवल मैनेजमेंट में भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि या तो हॉर्टिकल्स भी और वर्टिकल्स भी हो सकता है।
नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एनालिसिस। एक स्क्रिप्ट एनालिसिस करने का मतलब ये वर्ड से क्लियर है कि ये एनालिसिस एक सर्टेन स्क्रिप्टेड होता है जिसको फॉलो किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है गेम्स एनालिसिस है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस। नेक्स्ट है स्ट्रोकिंग। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट है कि एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कहने का मतलब है कि देखिए, सबसे पहले इंटर रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा, ठीक है। अपना पर्सनालिटी पैटर्न को अगर सामने वाले के पर्सनालिटी पैटर्न से मैच कराना होगा, तब आप उसके साथ अच्छे से टीम वर्क में काम कर सकते हैं, उसके कोर वर्क में काम कर सकते हैं। आपका जैसे कि जो भी इमेज है, ठीक है, आप कितने कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने सेल्फ अवेयरनेस है। अब देखेंगे कि ये जो होता है, अब हम लोग अच्छे से समझेंगे इसी को। एक जोहारी विंडो है, जोहारी विंडो के थ्रू हम लोग समझेंगे, जोहारी विंडो के थ्रू समझेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे क्रिएट होता है और ये कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है कि देखेंगे ध्यान से यहाँ कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओपन। ओपन कहने का मतलब होता है कि आपके कोई एक ऐसा पर्सन हो, ठीक है, जो आपके बारे में सारी बातें जानता हो, ठीक है, और आप भी अपने बारे में सारी चीज जानते होंगे। नोन टू अदर्स एंड ऑल्सो सेल्फ। अपने बारे में मुझे मेरे बारे में जो भी जानकारी है मुझे पता है, और जस्ट इसका 2 कॉपी सामने वाले भी मेरे बारे में जानते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड कहने का मतलब होता है ये अननोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। हम अपने बारे में कुछ ऐसी क्वालिटीज है या कुछ ऐसी डिसक्वालिटीज है जो कि हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, बट दूसरा जानता है कि हाँ ये गलत है या सही है। हमारे या पॉजिटिव फैक्टर्स को दूसरे लोग जानते हैं। फर्स्ट है ओपन में होता है कि दोनों लोग जान रहे हैं, सामने वाला भी पर्सन जान रहा है और हम भी जान रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। मेरे बारे में मुझे पता है और मेरे बारे में उसको भी पता है। नेक्स्ट ये ब्लाइंड, जो आरी विंडो का सेकेंड क्वाड्रेंट है ब्लाइंड। इसका कहने का मतलब है कि अननोन टू सेल्फ, ठीक है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है मुझे मेरे बारे में, बट दूसरे को जानकारी है मेरे बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हिडन। हिडन फैक्टर्स है। हिडन फैक्टर्स कहने का मतलब कि नोन टू सेल्फ बट अननोन टू अदर्स। मेरी जो कमजोरी है, मेरी जो अच्छाई है, वो सिर्फ मैं जान रहा हूं, दूसरा कोई नहीं जान रहा है। दिस इज कॉल्ड हिडन फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ जोहारी विंडो। एक देखेंगे कि एक अननोन होता है। अननोन क्वाड्रेंट्स में ये है कि हम ना मेरे बारे में कोई जान रहा है, ना कोई दूसरा भी मेरे बारे में जान रहा है, मैं स्वयं भी अपने बारे में नहीं जान रहा हूं, मतलब कि कंफ्यूज्ड हूं, ठीक है। अगर ये सिंपल लैंग्वेज में अगर बोल सकते हैं तो मुझे भी अपने बारे में जानकारी नहीं है कि मुझे करना क्या है, मेरा डिटर्मिनेशन क्या है, मेरा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मुझे मालूम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड अननोन। अब हम लोग देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट। ईगो स्टेट इसको जो है कि इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ईगो स्टेट को। तो फर्स्ट है कि चाइल्ड, ये बिहेवियर बेसिस पर है कि चाइल्ड के तरह बिहेवियर। सेकेंड है एडल्ट की तरह बिहेवियर। थर्ड है पेरेंट की तरह बिहेवियर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ईगो में पेरेंट है होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ईगो स्टेट्स। फर्स्ट वन इज पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। देखेंगे कि पेरेंट ईगो में क्या होता है। पेरेंट ईगो का कहने का मतलब होता है कि कोई भी अगर मैनेजर है, अगर सपोज मैनेजर का ही एग्जांपल लेके अभी हम लोग चलते हैं, तो मैनेजर्स है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मतलब चिल्ड्रन की तरह बिहेव करता है, ट्रीट करता है, बच्चे की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। एक पेरेंट जो होता है जो अपने बच्चे को ट्रीट करता है, हमेशा जज करते रहेगा, रूल बनाते रहेगा कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, मोरल मतलब मोरल वैल्यूज समझाएगा, ठीक है, ओवर प्रोएक्टिव रखने के लिए बोलेगा, ठीक है, और डिसिप्लिनरी जो भी है वो सिस्टम वो रखता है। तो क्या है, एक मैनेजर्स की क्वालिटी होती है कि या तो पेरेंट ईगो स्टेट को फॉलो करता होगा,
कोई भी मैनेजर या हो सकता है कि पेरेंट ईगो स्टेट को फॉलो करता होगा। देन इसके एस्पेक्ट्स हैं कि वो जजमेंटल हमेशा चाहेगा कि जज करे, हमेशा जो है कि रूल मेकर की तरह काम करना चाहता होगा कि हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं उनका मोरल वैल्यू हमेशा टॉप पर रहे। नेक्स्ट है कि ओवर प्रोटेक्टिव, मतलब कहने का मतलब है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव करता है और जो उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोएक्टिव भी रहता है ओवर। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एडल्ट ईगो स्टेट में इसका कहने का मतलब होता है इस स्टेज में अगर कोई भी मैनेजर्स है, इस ईगो स्टेट को फॉलो कर रहा है कोई मैनेजर, देन क्या करेगा, ये हमेशा रियलिटी बेस्ड पर होगा। ठीक है, ये मैच्योर होगा। ठीक है, इधर उधर जो है कि घुमा फिरा के वो कभी बात नहीं करेगा या घुमा फिरा के कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा यह रियलिटी बेस्ड पर होगा, इसका फैक्ट बेस्ड पर होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेट टॉक होगा। ठीक है, मतलब कि फॉर्मल टॉक होगा इस स्टेज में। इस टाइप के मैनेजर्स जो है फॉर्मल टॉक करते हैं, टू द पॉइंट टॉक करते हैं, डायरेक्ट। अगर कोई भी अगर सिचुएशंस क्रिएट होता है तो डायरेक्ट वो उस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं कम्युनिकेट करके, देन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें जो होता है, जब भी वर्क किया जाता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पर वर्क किया जाता है। इधर उधर के इंफॉर्मेशन, जैसे पेरेंट में था कि जब मन है तब मैं रूल बना दिया, जब मैं तब पॉलिसी चेंज कर दिया। देख सकते हैं पिछले पिछले स्लाइड में देख सकते हैं कि जब मन तब जज कर रहा है, रूल मेकर है, मोरल्स है, ओवर प्रोटेक्टिव है। तो सारे जो है कि इसमें इसके पॉइंट्स है, तो ये फिक्स नहीं है, मतलब कि रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी बेस्ड पर नहीं है, बट ये जो एडल्ट होता है ईगो स्टेट, वो रियलिटी बेस्ड पर होता है। ठीक है, और जो ये हमेशा जो है कि इसमें एक होता है, जब भी एडल्ट टाइप वर्क होगा, जैसे कि मैच्योरिटी जब भी आ जाएगा किसी भी मैनेजर्स में, अगर मैच्योर अगर हो जाएगा तो उस टाइम क्या होता है कि वो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी चॉइसेज रखेगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है देन उसको सॉल्व किया जा सकता है अल्टरनेटिव चॉइसेस से। लास्ट वन ये चाइल्ड ईगो स्टेट करने का मतलब ये इमैच्योर होता है, मैच्योरिटी लेवल इसमें बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं तो उसका जो है कि क्रिएटिविटी हमेशा जो है कि क्रिएटिविटी में वो जो है कि उसका अलग अलग तरह का क्रिएटिविटी होते रहेगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव गोल है उससे वो हमेशा भटकता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनजाइटी। एनजाइटी कहने का मतलब होता है कि हमेशा वो चिंता में, हमेशा वो सोचते रहेगा कि कैसे करना है, डिप्रेशन में रहेगा, डिपेंडेंस रहेगा अपने मतलब कलीग पर, अपने बॉस पर, कोई भी फियर रहेगा क्योंकि वो तो काम अच्छे से नहीं कर रहा है। और ज्वाय भी कर सकता है कि अगर उसको कोई अगर डर नहीं है, अगर मोटिवेशनल अगर, और इमोशनल सेंटिमेंटल हमेशा रहेगा कि मेरे से सब नहीं होगा, ये कैसे होगा बताइए। मतलब हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, तो चाइल्ड ईगो स्टेट की तरह भी बिहेवियर करता है इंडिविजुअल पर्सन। नेक्स्ट देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब है, ये देखिए ये बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस है। आपका सोशल इंटरेक्शंस कैसा है, सपोज एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि सोशल इंटरेक्शन, सपोज आप एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी न्यू प्रोडक्ट को लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन अगर आप अच्छे से वहां सोशल इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन से स्किल अगर आपका कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, किसी का आइडियाज लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसका व्यू जानते हैं, फीडबैक लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम लोग सोशल, जो भी सोशल मैन है उनको, हम जो भी हमारे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दीज आर दी सोशल ट्रांजेक्शंस, और इसको हम लोग सोशल इंटरेक्शन के थ्रू इसको बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डिपेंडिंग ऑन द ईगो स्टेट्स of the persons involved in the transactions, there may be three type of transactions। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स कहने का मतलब है कि अभी आप लोग पढ़े हैं, पेरेंट बेसिस पर हो सकता है, एडल्ट हो सकता है और चाइल्ड हो सकता है। बट इसके अब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स कितने हो सकते हैं टॉप, अब देखिए
एक पर्सन है, ध्यान से समझेंगे इसको, कि अगर एक कोई पर्सन है, उसका बिहेवियर एडल्ट की तरह है, मैच्योर है, ठीक है मैनेजर, तो वो किसी दूसरे दूसरे जो है एडल्ट से ट्रांजेक्शन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बनती है। नेक्स्ट है एडल्ट टू पेरेंट ट्रांजेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एडल्ट टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन हो सकता है, पेरेंट टू पेरेंट ट्रांजेक्शन हो सकता है, पेरेंट टू एडल्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन हो सकता है, चाइल्ड टू पेरेंट ट्रांजेक्शन हो सकता है, चाइल्ड टू एडल्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है, चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन हो सकता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि 9 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि क्रॉस ट्रांजेक्शन कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है कि कोई भी मैनेजर चाहता है कि हमारा जो भी वर्क हो उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल्स हाई हो, और हमारा जो जब भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ट्रांजेक्शंस में, तो क्या करता है बहुत सारे जो है कि इसमें क्या करते हैं, क्रॉस ट्रांजेक्शंस भी करते हैं, जिसमें क्रॉस ट्रांजेक्शंस में जो है कि अनएक्सपेक्टेड ईगो आ सकता है। इसमें एक पर्सन के पास दो दो तरह का ईगो है, तो उसका कैसे ट्रांजेक्शंस करेंगे, एक ही पर्सन है उसके पास दो टाइप का ईगो है, ठीक है, वो पेरेंट भी और एडल्ट टाइप का भी बिहेव करता है, तो हम लोग क्रॉस ट्रांजेक्शन से उसको जज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टीरियर। अल्टीरियर ट्रांजेक्शन कहने का मतलब होता है टू ईगो स्टेट विद इन द सेम पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास दो मिनिमम जो है कि कम से कम दो ईगो स्टेट्स होता है, जैसे चाइल्ड हो, एडल्ट हो, उसको हम लोग अल्टीरियर ट्रांजेक्शंस कहते हैं, और इसके जब दो ईगो स्टेट्स होगा तो उसका इफेक्ट हम लोग अभी पढ़ चुके हैं क्रॉस ट्रांजेक्शंस में। नेक्स्ट होता है स्क्रिप्ट एनालिसिस। ये जो होता है कि किसी भी, अगर इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल से अगर हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल एग्जांपल से अगर इसको स्टडी करना चाहेंगे, देखते हैं कि कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम होता है या रेडियो प्रोग्राम होता है, तो क्या होता है, अगर सपोज एक न्यूज का ही अगर एक प्रोग्राम चल रहा है आज का न्यूज का, तो क्या होता है, पहले एक स्पेसिफिक डेटा तैयार किया जाता है कि आज का टॉपिक क्या है, ठीक है, टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पर क्या क्या बोलना है। अगर हमारे पास 10 तरह का न्यूज है, तो पहले कौन सा न्यूज आना चाहिए, उसका जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम लोग जो फिक्स करते हैं कि पहले ऑर्डर वाइज में नंबर 1 पर आज का टॉप न्यूज क्या रहा है, ठीक है, तो ये सब स्क्रिप्टेड होता है। तो इस दीज आर द एनालिसिस, तो हम लोग पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न क्या बोलते हैं, ये स्क्रिप्ट इज अ ongoing program developed in early childhood and parental influence which direct an individual behavior in the most important aspect of his life। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो होता है स्क्रिप्टेड एनालिसिस होता है कि अगर किसी को हम गाइड कर रहे हैं कि आप ये काम नहीं कीजिए, तो अगर एक काम अगर नहीं कीजिए, अगर कोई भी पेरेंट है अगर अपने बच्चे को अगर गाइड कर रहा है, अगर एग्जांपल से समझेंगे कि ये काम नहीं कीजिए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जो है कि ये स्क्रिप्टेड एनालिसिस कर रहा है कि उसका ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल चेंज होगा, ठीक है, और मतलब कि उसका पेरेंटल इन्फ्लुएंस करता है। ये देखेंगे कि इसका कंप्लीट प्लान क्या है, आखिर स्क्रिप्ट एनालिसिस का कुछ तो प्लान होगा, कुछ तो इसका गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि आखिर ये क्यों आया। तो इसका क्या है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करता है, हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ाता है, ठीक है, और किसके थ्रू बढ़ाता है कि जैसे कि प्रिस्क्रिप्शंस है, परमिशंस है, स्ट्रक्चर्स है, और जो है कि विनर और लूजर इन लाइफ। अगर हम लोग अगर कोई भी अगर पर्सन अगर अपने लाइफ में एक गोल अचीव करता है और जो है कि दूसरा पर्सन जो है कि अचीव नहीं करता है, उससे भी सीखा जा सकता है कि कैसा स्क्रिप्टेड एनालिसिस उसका था, तो इस पर जो है कि उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ द लाइफ पोजीशंस, कहने का मतलब है कि अब इसमें भी इंडिविजुअल्स का अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है, अपना अपने ओपिनियन होता है। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अब पीपुल मेक एजम्पशंस, जैसे में इसमें डिफरेंट एजम्पशंस होते हैं, हर पीपुल का अपना अपना इन्वायरमेंट से आते हैं, हर जो इंडिविजुअल्स होते हैं सबका अपना अपना इन्वायरमेंट होता है,
अपने अपने कल्चर से आते हैं, अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं, सबका अपना अपना परसेप्शंस होता है, अपना अपना वैल्यूज होता है, एटीट्यूड्स होता है, एटिकेट्स होता है। तो ये सारे जो है एजम्पशंस और सेल्फ मतलब इंडिविजुअल्स के बारे में इसको हम लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस, मतलब खुद को वो सेट करता है कि हमारे अपने लाइफ में मेरा पोजीशंस क्या है, और जहां हम जॉब कर रहे हैं वहां पोजीशंस क्या है, क्या सेट है मेरा जॉब पोजीशंस सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो है कि मतलब कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे हर बहुत सारे पर्सन का होता है कि आई एम ओके यू आर ओके, ये परसेप्शंस है। ठीक है, एजम्पशंस है। तो आई एम ओके यू आर ओके। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं कि मैं मेरे कहने का मतलब है कि मैं ठीक बट आप जो है कि ओके नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। ठीक है, नेक्स्ट है कि आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। तो ये एक अगर चार पर्सन्स है, चार पर्सन्स का अलग अलग इसी तरह का बिहेवियर्स हो सकता है। तो इस लाइफ पोजीशंस में पहले तो ये डिटरमाइन करना है कि कोई भी इंडिविजुअल कहाँ पर है इस पोजीशंस में, क्या वो सोच रहा है दूसरे के बारे में और खुद के भी बारे में क्या सोच रहा है। तो ये सब लाइफ पोजीशंस है। नेक्स्ट है इसी का जो है कि ये डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग कहने का मतलब होता है कि स्ट्रोकिंग मीन्स होता है कि अगर हमारा अगर हम किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो कोई भी चाहता है कि मुझे कोई पहचाने। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग है कि द टर्म स्ट्रोक refers to giving some kind of recognition to others। हर आदमी चाहता है कि हमारी कुछ ना कुछ पहचान हो। ठीक है, अगर कंपनी में हम अगर अपने वर्क के साथ सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो है कि स्ट्रांग है, तो स्ट्रोकिंग के हेल्प से ठीक है अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है अगर कोई भी वर्क अगर हम लोग पॉजिटिव वे में काम करते हैं तो परफॉर्म करते हैं तो ठीक है। तो एक होता है कि द स्ट्रोक वन फील गुड इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक। नेक्स्ट है कि ये स्ट्रोक कैन वन फील बैड और नॉट गुड इन अ निगेटिव स्ट्रोक। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम लोग निगेटिव वे में काम करते हैं, कहने का मतलब कोई भी वर्क पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है और निगेटिव वे में भी किया जा सकता है। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव वे में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमको अगर कोई भी काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल्स लेंगे। नेक्स्ट है कि निगेटिव में जो है कि हमारा जो है कि काम उतना ही होगा लेकिन जो है कि हम लोग मेंटली प्रेशर्स में, कोई भी इंडिविजुअल जो है मेंटली प्रेशर्स में रहेगा। नेक्स्ट है कि मिक्स्ड स्ट्रोक्स कहने का मतलब है कि इसमें जो है मिक्सअप होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमेशा जो है कि अब ये जो होता है कि जब आपका जब एक्सपीरियंस लेवल हाई होगा, ठीक है, देन जो है कि मिक्स स्ट्रोक जो है कि खुद ब खुद जो है कि आपके बिहेवियर्स में आता जाएगा और एक्सीलेंट जो है कि परफॉर्मेंस देता जाएगा। नेक्स्ट देखें कि गेम एनालिसिस क्या होता है। गेम एनालिसिस करने का मतलब होता है कि यह एक टाइप का एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जो है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उसका इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, उसको जो है कि वो प्रिपेयर किया जाता है। देन उस पर जो है कि मीटिंग्स किया जाता है। अगर उसका देखेंगे कि अगर सोशल अगर कोई भी फैक्टर अफेक्ट कर रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी को सोसाइटी में ही रहना है और उसी में एग्जिस्ट करना है। तो अपने जो है कि रिस्पोंडेंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे और वन और मोर ट्रांजेक्शन इन अल्टीरियर। कहने का मतलब है कि इसमें गेम्स एनालिसिस में एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कि देखिए टाइप्स ऑफ गेम्स। द फर्स्ट डिग्री गेम इज वन विच इज सोशली एक्सेप्टेबल इन द एजेंट सर्किल।
हमारे जो भी एजेंट सर्कल्स में है वो इजीली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाएगा। देन सेकेंड हो सकता है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होगा उसकी ड्यू टू बैड फीलिंग्स, ठीक है, ड्यू टू बैड बिहेवियर। नेक्स्ट है कि ये थर्ड डिग्री गेम इज वन विच यूजुअली इन्वॉल्व फिजिकल इंजरी। कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है कि थर्ड डिग्री गेम का यूज किया जाता है जिसमें कि अगर कोई भी फिजिकल इंजरी हो गया या कुछ अगर मेंटल प्रोसेस मेंटल अगर कुछ भी हो गया, उसको क्या किया जा सकता है, इसको रिकवर करने के लिए मोटिवेशनल थ्योरी का यूज करके मोटिवेट किया जा सकता है जिससे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कंप्लीट होते रहे, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का साइकिल कंप्लीट हो जाए। अब देखेंगे कि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का क्या बेनिफिट्स होता है, इट इम्प्रूव्स द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। एक दूसरे से के साथ जो भी कम्युनिकेशंस है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और सेल्फ कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। इट अंडरस्टैंडिंग ईगो स्टेट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी इंडिविजुअल्स का या तो पेरेंट टाइप ईगो हो सकता है, स्टेट हो सकता है, एडल्ट टाइप हो सकता है और चाइल्ड टाइप हो सकता है। देन मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये जो है कि डायरेक्ट ये रिलेटेड है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का। इसमें जो है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करना है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या होता है। ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड होता है किससे, तो जब भी जो भी हमारे कलीग काम कर रहे हैं, बॉस काम कर रहे हैं सेम ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको हम लोग बोलेंगे, उसके साथ जो एसोसिएटेड है इंटरपर्सनल रिलेशंस बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी स्पेसिफिक वर्क पर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग एक जो है कि एक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, ठीक है, उस गोल में बंधे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ बंधे हुए हैं। तो वहां पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, ठीक है। आखिर ये स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे होगा, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो पहले जानेंगे हम लोग कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इट मीन्स कहने का मतलब है कि जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस है कि हमेशा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि टू द पॉइंट कम्युनिकेशन होगा। जब भी अगर बॉस से भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो टू द पॉइंट, जब भी जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ही वहां शेयर करना होगा, ठीक है। तो ये सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये सारे फैक्टर्स है कि जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कम्युनिकेशंस के थ्रू, इसको जो है कि कम्युनिकेशंस के थ्रू इसको हम लोग चेंज भी किया जाता है। जैसे कि किसी भी कंपनी में अगर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम मोटिवेशनल क्लासेस, टाइम टू टाइम जो है कि अपडेट किया जाता है एम्प्लॉयज को फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो इससे भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है बिल्डअप होता है। अब देखेंगे कि अब इंटरपर्सनल जो भी कम्युनिकेशंस है तो देयर आर नॉर्मली थ्री टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशंस, इसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है, ये जो है कि एडवांटेजेस है कि ये जब भी ओरल कम्युनिकेशन होगा उसका इफेक्ट स्पीड होगा एंड तुरंत फीडबैक प्रोवाइड होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि अगर जितना जल्दी है तो डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, तो एडवांटेज क्या हो सकता है, ए टेंजिबल एंड वेरीफाई, जो है कि अगर वेरीफाई करके भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें थोड़ा जो है कि टाइम जो है कि ज्यादा लगता है और फीडबैक का चांसेस इसमें कम रहता है। नेक्स्ट है कि नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, इट मींस कहने का मतलब है इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में ये प्रोवाइड होता है कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेशंस और इमोशंस एंड फीलिंग्स पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसके थ्रू भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला का मुझे एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगा, उसका जो है कि इमोशंस अच्छा नहीं लगा, उसका फीलिंग्स अच्छा नहीं लगा,
तो ये मिसपरसेप्शंस भी हो सकता है सामने वाले को, तो ये डिसएडवांटेजेस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के हैं। अब देखना है कि हाउ टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स। हम लोग अपने अंदर या कोई भी इंडिविजुअल्स कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करेगा, तो हमेशा जो है कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखना है। नेक्स्ट है कि लर्न इजी वे और टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई भी टास्क अगर दिया गया है या कोई भी इवेल्युएट करना है तो क्या करेंगे, लर्न इजी वे, बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट जो है कि स्टडी करेंगे, देन उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और देखिए इसका मास्टर गुड कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से तो आई कांटेक्ट होने चाहिए, साउंड उसका समझ में आना चाहिए, टोन सही में आना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, पोस्चर्स होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप कर सकता है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है टीम वर्क एंड कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, देन डेवलप होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होगा। ठीक है, और बैलेंसिंग ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट, जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट्स है प्रेजेंट उसको बैलेंस करके बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्टार्ट टॉकिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहने का मतलब है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना स्टार्ट करेंगे, देन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। जब एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है कि इम्प्रूव नहीं होगा। नेक्स्ट है कि डोंट डिच योर एटिकेट्स। अगर एटिकेट्स है तो अगर एटिकेट्स, देखिए एटिकेट्स कहने का मतलब है कि जो भी आपका अगर जो है कि एटिकेट्स है उस पर ऐसा कभी नहीं करेंगे कि उस पर कुछ भी प्रभाव पड़े। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वे में रहे। नेक्स्ट है कि अब देखेंगे कि डेवलप सोशल एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। हमेशा जो है कि डेवलप करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी है तो अगर कोई भी अगर कंपनी है तो सोशल फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकता है अगर उसका सोशल वैल्यू अच्छा नहीं है, कि जनरल अवेयरनेस है कि नहीं अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है अफेक्ट कर सकता है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो है कि प्रोवाइड करवाना है। थैंक यू।